आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने एक बार आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए मुझे सुंदर समय दिया। सारा आदर, सम्मान और महिमा और प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के सेवक, प्रभु के दास और दासी, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और वचन में आप सभी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सभी सीखने के लिए जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के अंदर कौन कौन से चिन्ह पाए जाते हैं। आज हम सभी 3 चिन्ह के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उनके जीवन के द्वारा ये 3 चिन्ह दिखाई देंगे। मेरा विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सभी जरूर देखिएगा। मेरी आशा है परमेश्वर का वचन आप सभी से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके जीवन के द्वारा ये 3 चिन्ह बाहर आएंगे, ये 3 चिन्ह दिखाई देंगे। यदि हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा का फल के बारे में लिखा गया है, जो प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है, ये सभी पवित्र आत्मा का फल है। लेकिन आज हम 3 चिन्ह के बारे में सीखेंगे जो बाइबल का परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। पहला चिन्ह यह है, वह गाली नहीं देगा। जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके मुंह से गाली की बातें, गंदी बातें नहीं निकलेगा। यदि हम पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। यीशु के अंदर पवित्र आत्मा वास किया है। इसलिए लिखा है, यीशु नासरी क्या लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं देता है और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दिया है। हाँ, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके होठों से गाली की बातें, गंदी बातें नहीं निकलेगा, धमकी की बातें नहीं निकलेगा। यदि निकल रहा है तो अपने आप को जांच लो मेरे प्रियो कि मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है कि नहीं। यदि नहीं है तो हम उसके जन नहीं हैं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। यदि आज हमारे होठों से झूठ की बातें निकल रहा है, धमकाने की बातें निकल रहा है, चुगली की बातें निकल रहा है, गाली की बातें निकल रहा है, गंदी बातें निकल रहा है, गंदे शब्दों की बातें निकल रहा है, इसका मतलब हालेलुया आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके अंदर से हालेलुया आशीष की बातें निकलेगा, वचन की बातें निकलेगा, स्वर्गीय बातें निकलेगा, प्रकाशन की बातें निकलेगा, भलाई की बातें निकलेगा, उन्नति की बातें निकलेगा। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता है। यदि आज भी हम गाली सुनकर गाली दे रहे हैं, धमकी सुनकर धमकी दे रहे हैं, मारने और नाश करने की बातें हम बोल रहे हैं, ठोकर खिलाने की बातें हम कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ और अपमान की बातें कर रहे हैं,
एक दूसरे को गिराने की बातें कर रहे हैं, ठेस पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, ठोकरे की बातें कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का चिन्ह ही यही है कि वह व्यक्ति, वो भाई और बहन गाली सुनकर गाली नहीं देते हैं, अपमान सुनकर अपमान की बातें नहीं बोलते हैं, दोष की बातें सुनकर दोष नहीं लगाते हैं, चुगली की बातें सुनकर चुगली नहीं देते हैं, बल्कि उनके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि आज हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, रास्ते में देख लूँगा, रोड में देख लूँगा, चौक के सामने देख लूँगा, धमकी दे रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, उन्हें ठोकर खिलाने की बात कर रहे हैं, मेरे प्रियो, यदि गाली निकल रहा है तो आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। चुगली की बातें निकल रहा है, अपमान की बातें निकल रहा है, परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्मा का चिन्ह यह है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता है, गंदी बातें नहीं बोलता है, दोष की बातें नहीं बोलता है, चुगली की बातें नहीं बोलता है, अपमान की बातें नहीं बोलता है, बल्कि भलाई की बातें बोलता है। हालेलुया। उन्नति की बातें बोलता है, स्वर्ग की बातें बोलता है, परमेश्वर के राज्य की बातें बोलता है। आमीन, हालेलुया। यदि हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बाइबल का वचन कहता है, गाली के बदले गाली मत दो, बुराई के बदले बुराई मत करो। यदि कोई आपको एक शब्द बोलता है तो 2 शब्द उन्हें मत सुनाओ। कोई आपको मारता है तो आप उन्हें मत मारो। कोई आपका अपमान करता है तो आप 2 गुना उनका अपमान मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर उसके विपरीत क्या दो? आशीष ही दो। आमीन, हालेलुया। उनको ब्लेसिंग करो, ब्लेस करो। जो आपका अपमान करते हैं, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके सास और ससुर हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके कुटुंब के कोई भी क्यों ना हो, उन्हें क्या करो? यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक दूसरे का भलाई करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु ने आपको किसी का बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर किसी को, हालेलुया, आपको किसी का बदनाम करने के लिए नहीं बुलाया है, गाली देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि आशीष देने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो बुराई करने का आत्मा नहीं है, वो आत्मा चुगली करने का आत्मा नहीं है, वो दोष लगाने का आत्मा नहीं है, किसी को नीचे दिखाने का आत्मा नहीं है, किसी को ठोकर खिलाने का आत्मा नहीं है, बल्कि वो आत्मा वह है, हालेलुया, दूसरे को उन्नति, हालेलुया, दूसरे के लिए भलाई, दूसरे के लिए आशीष देने के लिए आपके अंदर वो आत्मा दिया गया है। दूसरे को उठाने के लिए वो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे प्रियो, बुराई के बदले बुराई न करें। जब हम नीति वचन 15 अध्याय का 4 पद यदि हम पढ़ते हैं, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट पैर की बात से आत्मा दुखित होती है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके जीवन के द्वारा शांति की बातें निकलेगा। आपके हालेलुया, आपके जीवन के द्वारा हालेलुया पवित्र आत्मा से जीवन की बातें निकलेगा। जीवन कौन है? जीवन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह वचन है।
यीशु की बातें आपके मुंह से निकलेगा, यीशु का हालेलुया काम आपके मुंह से निकलेगा, वचन की बातें आपके मुंह से निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो वचन की बातें नहीं निकलेगा, बुराई की ही बातें निकलेगा, दूसरे को ठेस पहुंचाने की ही बातें निकलेगा, गाली गलौज की बातें निकलेगा, अपमान की बातें निकलेगा। यदि वचन है आपके जीवन के द्वारा वचन की बातें निकलेगा। आमीन, हालेलुया। छुटकारा की बातें निकलेगा, चंगाई की बातें निकलेगा, एक दूसरे के लिए भलाई की बातें निकलेगा, तरस की बातें निकलेगा, प्रेम की बातें निकलेगा, हालेलुया, दया की बातें निकलेगा, धीरज की बातें निकलेगा और विश्वास की बातें निकलेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमने पहली बातें सीखा कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके जीवन से गाली की बातें नहीं निकलता है बल्कि आशीष की बातें निकलता है। आमीन। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 41 पद पढ़ते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। स्वयं वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं मनुष्य से आदर और सम्मान और महिमा मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु के द्वारा काम करने वाला पवित्र आत्मा है, यीशु को सिखाने वाला, यीशु को अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए वो पवित्र आत्मा से बोल रहा है कि मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता हूँ। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 48 से लेकर 50 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यह सुनकर यहूदियों ने उससे कहा, यह सुनकर यहूदी लोगों ने यीशु मसीह से कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते हैं कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। कुछ लोग, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, और यीशु बोल रहे हैं मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, मैं हालेलुया, मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, परंतु तुम मेरा क्या कर रहे हो? निरादर कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, मुझे तुच्छ समझ रहे हो। सच बताऊं, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको लोग सही नहीं समझेंगे, आपको अनादर करेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे, आपको पागल बोलेंगे, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है बोलेंगे, अपमान करेंगे, जलील करेंगे, निरादर करेंगे। यदि अंदर पवित्र आत्मा है तो लोग आपको नीच दृष्टि में देखेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, ठोकर खिलाएंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे, आपको चुगली करेंगे, आपका अपमान करेंगे और कहेंगे तेरे अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। आपको क्या करेंगे? निरादर करेंगे। सुनिएगा मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी, यदि आज आपको लोग नीचे गिरा रहे हैं, ठोकर खिला रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 20 और 21 पद यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उनमें से बहुत से कहने लगे, यीशु को बोलने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? 21 पद में लिखा है, अन्य लोगों ने कहा, यह बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? कुछ लोग, यहूदी लोग यीशु के विरोध में बोलने लगे,
यीशु का अपमान करने लगे कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु पागल है। लेकिन अन्य लोग बोल रहे हैं यीशु के अंदर पवित्र आत्मा है। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है? क्या ऐसे जो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या दुष्ट आत्मा बोल सकता है? नहीं। मेरे प्रियो, 2 लोग आपके विरोध में आएंगे, लेकिन 5 लोगों को परमेश्वर आपके पक्ष के लिए खड़े कर देगा। आमीन, हालेलुया। 5 लोग आपका बुराई करेंगे, 10 लोग परमेश्वर खड़े कर देगा आपके जीवन के लिए, भलाई करने के लिए। हजारों लोग आपके विरोध में आएंगे, आपको नीचे गिराएंगे, लेकिन परमेश्वर लाखों के द्वारा आपको ऊपर उठाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन कुछ लोग, अन्य लोग खड़े हैं यीशु को सपोर्ट करने के लिए, यीशु की और बोलने के लिए, यीशु के पक्ष में होकर बोलने के लिए कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकता है? क्या वो चंगाई दे सकता है? क्या स्वर्गीय बातें बोल सकता है? नहीं। कुछ लोग मेरे प्रियो आपके हालेलुया आपके साथ खड़े होंगे, वो परमेश्वर आपके लिए खड़े करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अपमान करने वाले आएंगे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर आपके लिए आदर करने वाले भी खड़े कर देगा। हालेलुया। इधर अपमान भी आएगा, लेकिन हालेलुया हालेलुया लोगों के द्वारा आदर भी आएगा। आमीन, हालेलुया। निराशा देने वाले भी आएंगे, लेकिन 2 गुना आशा देने वाले भी आपके साथ खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। बुराई करने वाले भी आएंगे, लेकिन आपके साथ भलाई करने वाले भी खड़े होंगे। हालेलुया। दोष लगाने वाले भी आएंगे और आपके साथ हालेलुया उन सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे कि यह व्यक्ति गलत नहीं है, यह व्यक्ति सही है और इसके अंदर प्रभु का आत्मा है, इसके अंदर वचन का प्रकाशन है, ये भविष्यवाणी करता है, ये दर्शन देखता है, ये हालेलुया स्वर्गीय बातें बोलता है। हालेलुया। क्यों बोलता है? क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसके बाद हम सीखेंगे लास्ट चिन्ह, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो अपने पापों को मान लेता है, वो अपने गलतियों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है। यदि हम देखते हैं आदम और हवा जब गलती किए, भले बुरे ज्ञान का जो फल है उसको खाए, और प्रभु ने पूछा और वे आदम प्रभु से कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तूने जो स्त्री बना कर दिया था वही स्त्री ने मुझे क्या फल खिलाया? स्त्री से जब परमेश्वर पूछता है तो स्त्री सर्प पर, शैतान पर वह दोष लगाना शुरू कर देता है। वे एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, प्रभु से क्षमा नहीं मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा उन्हें दिया गया था वो आत्मा क्या हो गया? अलग हो गया है। पाप करने के कारण महिमा का देह अलग हो गया है। वे सभी शारीरिक दशा में पाए जाते हैं। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया, हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया, हाँ प्रभु मैंने गलती किया, मुझे माफ़ कर। यदि हम पढ़ते हैं कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, और जब परमेश्वर पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। कैन भी अपने गुनाहों को, अपने पाप को नहीं माना, उसने अपना भाई को मार दिया, लेकिन कैन अपने गलती को नहीं माना। वैसे जब हम नए नियम की पुस्तक में पढ़ते हैं जहाँ पर अनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर, कुछ पूंजी को, कुछ पैसा को रखकर और कुछ पैसा प्रेरितों के पतरस के आगे रख देते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी उन्होंने
अनन्या और सफीरा अपने पाप को नहीं माना, अपने गुनाहों को नहीं माना, जिसके कारण से उनको दंड दिया गया। मेरे प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपनी गलती को मानता है। जिसके अंदर होली स्पिरिट है वो अपने पापों को मानता है, अपने गलती को, अपने अपराधों को मानता है कि हाँ प्रभु मैंने गुनाह किया है, हाँ प्रभु मैंने गलती किया है। यदि हम राजा दाऊद के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल की पुस्तक 11 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक, राजा दाऊद इत्ती उरिया की पत्नी को देखकर, जिसका नाम बत्शेबा है, जी बत्शेबा है, उसको पाने के लिए लालच किया। और बाइबल में लिखा है कि लालच करके उसके साथ व्यभिचार किया। और इतना ही नहीं, उसका पति इत्ती उरिया को भी तलवार से मरवा दिया। 2 काम राजा दाऊद ने किया, बत्शेबा के साथ गलत संबंध किया और उसका पति को भी तलवार से मरवा दिया। तब नातान नबी राजा दाऊद के पास चेतावनी देने के लिए पहुंचता है। वो जो गलत काम राजा दाऊद ने किया उस पापों को याद दिलाने के लिए पहुंचता है। इसलिए यदि हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक, जी दूसरा शमूएल की पुस्तक 12 अध्याय 9 पद में नातान नबी यह दाऊद से कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। इत्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। याद दिलाने के लिए नातान नबी राजा दाऊद के पास पहुंचता है, तूने वो काम क्यों किया जो यहोवा की दृष्टि में गलत है, यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मेरे प्रियो सुनिएगा, ये लास्ट बातें हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को मान लेता है। राजा दाऊद ने बत्शेबा को अपने पत्नी बनाकर रख लिया, उसके साथ गलत संबंध किया। उसके बाद उसका पति को मार दिया। क्यों मारा? कि बत्शेबा हमेशा के लिए मेरी पत्नी हो जाए, हमेशा के लिए मेरी पत्नी रहे, इसलिए उसके पति को खत्म कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है, हालेलुया, तूने यहोवा की दृष्टि में पाप किया है, तूने बुरा किया है, उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना है। इसके बाद नातान नबी 12 पद में कहता है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, तूने वह पाप छिपा कर किया, तूने वह गलती छिपा कर किया। यदि आज आप छिपा कर पाप कर रहे हैं, यदि आज आप अंधेरे में गलती कर रहे हैं, आज आप बंद कोठरी में पाप कर रहे हैं, सुनिएगा, बाइबल का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि हाँ, हो सकता है आप छिपा कर पाप कर रहे हैं, हो सकता है आप अंधेरे में पाप कर रहे हैं, हो सकता है आप अकेले में पाप कर रहे हैं, आपको कोई भी नहीं देख रहा है, हो सकता है आप जंगलों के अंदर पाप कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है कि आप अंधेरे में क्या कर रहे हैं, आप जंगलों में क्या कर रहे हैं, आप बंद कोठरी में क्या कर रहे हैं, आप अकेले में क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परमेश्वर से छिपी हो। अंधियारा परमेश्वर के लिए उजियाला के समान है। घोर अंधकार में पाप करो, प्रभु ज्योति में प्रकट करेगा। कोठरी में पाप करो, परमेश्वर खुले में देखेगा। जंगलों में पाप करो, परमेश्वर के सामने वो पाप दिखाई देता है। कोई वस्तु छिप नहीं सकता, कोई व्यक्ति छिप नहीं सकता, कोई भाई और बहन कोई भी छिप नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है।
इसलिए नातान ने दाऊद से कहा, तूने वो पाप छिपा कर किया, लेकिन प्रभु ने देखा, प्रभु ने जाना। तूने यहोवा की आज्ञा को तुझ जाना, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है तूने वह काम किया है। तूने क्यों किया? तूने बत्शेबा को क्यों रखा? तूने उसका पति को क्यों घात किया, क्यों मरवा दिया? दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अपराध किया। इसके बाद यदि हम 13 पद पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल 12 अध्याय का 13 पद में, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैंने यहोवा के विरोध में मैंने पाप किया है। दाऊद मानता है कि हे प्रभु, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया। दाऊद यहाँ पर इनकार नहीं करता है, दाऊद यहाँ पर दोष नहीं लगाता है, दाऊद यहाँ पर आरोप नहीं लगाता है, बल्कि दाऊद मानता है मैंने पाप किया, और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। वो पछताप करता है, अपने गुनाहों को मानता है, वो अपने पापों को ग्रहण करता है कि हाँ मैंने किया है। यदि आज आप पाप किए हैं, गुनाह आपके जीवन के द्वारा हुआ है, अपराध हुआ है, यदि आपको लोगों को बताने के लिए शर्म लग रहा है, लोगों को बताने के लिए आपको लाज लग रहा है, आप अकेले में दरवाजा बंद करके घुटने में आकर आंसुओं के साथ परमेश्वर को बताओ, आंसुओं के साथ परमेश्वर से माफ़ी मांगो। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको मनुष्य माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के पास जब आप बैठेंगे, वो पिता दया करता है, वो पिता क्षमा करता है, वो प्रभु आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम अपने पापों को मान ले, वो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है और धर्मी है। वो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। यदि आप पाप में खो गए हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ, लौट आओ, अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, घुटने में बैठो, और वो ईश्वरों का ईश्वर, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, उससे क्या करो? माफी मांगो कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध में मैंने अपराध किया है, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे हिम के समान श्वेत कर, मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर। तब परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा। यदि हम भजन संहिता 32 अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, राजा दाऊद कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया। घुटने में आकर प्रभु से प्रार्थना करो और अपना पाप, दूसरे का नहीं, अपना पाप प्रभु के सामने प्रकट करो। जैसे आप एक दोस्त से बातें करते हैं खुलकर, जैसे आप अपनी पत्नी से बातें कहते हैं खुलकर, जैसे आप अपने माता और पिता से खुलकर बात करते हैं, ऐसा कोई ना कोई मित्र होगा, कोई ना कोई आपके साथ करीबी होगा जो आप खुलकर क्या करते हैं, बोलते हैं, उनसे बात करते हैं। वैसे ही वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने घुटने में आकर क्या करो? खुलकर कहो, प्रकट करो जो अंदर है, जो अंदर में हलचल हो रही है, अंदर में व्याकुल है, अंदर में परेशानी है, अंदर निराशा है, अंदर व्याकुलता का मन है, अंदर की बातें प्रभु के सामने प्रकट करो, खोल के रख दो, कुछ भी न छिपाओ। आमीन, हालेलुया। और अपना अधर्म न छिपाया, अपने पाप को मत छिपाओ,
अपने गुनाहों को मत छिपाओ, अपराधों को मत छिपाओ, बल्कि प्रभु के सामने खोल कर कहो कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है। लिखा है, और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, तब हालेलुया, तब प्रभु हमारे अधर्म को क्षमा करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा।